Hello everyone, welcome to NB English classes. Today we are going to study lesson number 1 of the book Beehive of class 9th. The title of the lesson is The Fun They Had and its writer is Isaac Asimov. आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड को पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं आइजैक एसिमोव। ये जो स्टोरी है दो बच्चों मार्जी और टॉमी की स्टोरी है और ये स्टोरी फ्यूचर में सेट करी गई है ईयर 2157 में 2157 में। उस समय जो बच्चों की पढ़ाई है वो आजकल के स्कूल्स में नहीं, आजकल की तरह के स्कूल्स में नहीं होती और वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। The story we shall read is set in the future when books and schools as we know them will perhaps not exist. ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर में भविष्य में सेट करी गई है और उस समय जो किताबें और स्कूल्स जिस तरह हम आज जानते हैं वो वैसे नहीं है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? बच्चे उस समय कैसे पढ़ाई करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे दिया गया चित्र जो है आपको इसका आइडिया देगा। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल्स किस तरह के हो सकते हैं? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर द्वारा बच्चा पढ़ाई करता है। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम का अर्थ है कि विद्यार्थी अपने घर में ही बैठकर क्लासरूम जैसा, कक्षा जैसा एक्सपीरियंस हासिल करता है। वो कंप्यूटर के द्वारा अपने अध्यापक या ट्यूटर, वो कोई भी हो सकता है, और स्वयं विद्यार्थी के बीच में कनेक्शन रहता है और वो आपस में कनेक्टेड रह के पढ़ाई करते हैं। रोबोटिक टीचर, एक रोबो पढ़ाएगा, या मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे इस तरह ये स्क्रीन पर आपके टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है ये हिल जाता है, तो इस तरह से भी पढ़ाई करी जा सकती है। Margie even wrote about it that night in her diary. Margie ने उस रात उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." एक पेज जिस पर की डेट लिखी थी 17 मई 2157, उस पर मार्जी ने लिखा कि टॉमी को आज एक असली किताब मिली। It was a very old book. वो एक बहुत पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादाजी ने उसे बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक वक्त था जब स्टोरीज जो थी वो एक पेपर पर प्रिंट करी जाती थी, छपती थे। They turned the pages which were yellow and crinkly. उन किताबों के पेज पलटे जाते थे जो पीले होते थे और जिन पे बहुत सारी लाइंस होती थी, मुड़े हुए होते थे वो। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और कहते कि बड़ा फनी लगता था, मजेदार लगता था कि उन वर्ड्स को पढ़ना जो स्थिर रहते थे, जो हिलते नहीं थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. कहते और जब वो पिछले पेज पर वापस जाते थे तो वही वर्ड्स वहां पहले की तरह ही स्थिर होते थे और उनमें कोई बदलाव नहीं होता था। जैसा कि उन्होंने उन वर्ड्स को पहली बार पढ़ा होता था वो वर्ड्स वैसे के वैसे होते थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी कहता है कि कितना वेस्ट है, कितनी बर्बादी है। जब आप किताब पढ़ लेंगे तो उसे फेंक देंगे मेरे ख्याल से। Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. हमारी टीवी की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी
और अभी उसमें और किताबें समा सकती हैं और मैं उसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. Margie ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। He was 13, वो 13 साल का था। She said, where did you find it? उसने पूछा टॉमी से कि तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. अब टॉमी जवाब देता है कि वो उसे अपने घर में मिली थी और वो बहुत बिजी था पढ़ने में, और वो ये भी बताता है कि एटिक में मिली। एटिक होता है परछत्ती, जो हमारे घर में दीवारों में अलमारियां वगैरह होती हैं, उसमें छत को टच करते हुए जो खाना होता है जिसमें हम सामान अपना रखते हैं, उसको एटिक कहा जाता है। What's it about? अब मार्जी पूछती है कि ये किस बारे में है? स्कूल, टॉमी रिप्लाई देता है, जवाब देता है स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। अब मार्जी को तो ये बिल्कुल नहीं पसंद आया टॉपिक। वो कहती है स्कूल, कहते हैं स्कूल के बारे में क्या लिखने का है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को हमेशा से स्कूल बहुत बुरा लगता था और अब तो उसे स्कूल और भी ज्यादा बुरा लगता था। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो मशीनी अध्यापक उसे पढ़ाता था, वो उसे बार बार भूगोल के विषय में टेस्ट दिए जा रहा था और वो हर टेस्ट में पहले से ज्यादा बुरा कर रही थी परफॉर्म। और उसकी मदर जो थी, उसकी माँ जो थी, उन्होंने बड़े परेशान होके अपने हाथों में अपना सिर ले लिया और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो छोटे से थे, गोल मटोल थे, उनका फेस लाल था, चेहरा लाल था और उनके पास एक बक्सा था औजारों का जिसमें कुछ डायल्स और तारें थी। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उन्होंने मुस्कुराकर मार्जी की तरफ देखा और उसको एक सेब दिया और फिर उन्होंने टीचर को खोल दिया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी ने उम्मीद करी थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं, उन्हें उसे वापस से जोड़ना नहीं आएगा, उस मशीनी अध्यापक को, पर काउंटी इंस्पेक्टर को आता था और 1 घंटे के बाद वो फिर से उन्होंने उसको जोड़कर ठीक कर दिया। वो जो मशीनी अध्यापक था वो बहुत बड़ा था, काला था, बदसूरत था। उसकी बहुत बड़ी स्क्रीन थी जिसपे बहुत सारे पाठ और उनसे संबंधित प्रश्न लिखे हुए थे। That wasn't so bad. कहते ये तो इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्जी को सबसे बुरा वह खाना लगता था जिसमें उसे अपना होमवर्क, गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated marks in no time. मार्जी को अपने उत्तर एक पंच कोड में, एक कोडिंग तकनीक में लिखने होते थे, जो कि उसे जब वह 6 साल की थी तब सिखाई गई थी, और जो मशीनी अध्यापक था वो कुछ ही समय में उसके मार्क्स का टोटल करके उसे बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर का काम हो गया तो उन्होंने मुस्कुराकर मार्जी की तरफ देखा और उसका सर थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." अब उन्होंने मार्जी की मदर, जिनका नाम की मिसेस जोन्स था, उनसे कहा कि इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है।
I think the geography sector was geared a little too quick. वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो भूगोल का क्षेत्र था, भूगोल का विषय था, वो थोड़ा सा अधिक तेज गति से चल रहा था. Those things happen sometimes. ऐसी चीजें कई बार हो जाती हैं. I have slowed it up to an average 10-year level. कहते हैं कि मैंने इसको थोड़ा धीमा कर दिया है औसतन 10 साल के बच्चे के हिसाब से. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. और उन्होंने कहा कि मार्जी का वैसे अगर हम देखें विकास जो है पढ़ाई में वो काफी ठीक है. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और वो फिर से मार्जी के सिर को थपथपाते हैं. Margie was disappointed. Margie बहुत निराश होती है. She had been hoping they would take the teacher away altogether. वो सोच रही थी कि शायद वो टीचर को ले जाएंगे अपने साथ. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को वो 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री इतिहास का विषय था वो पूरी तरह खाली हो गया था. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब वो टॉमी से कहती है, पूछती है उससे कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. अब टॉमी उसे ऐसी नजरों से देखता है जैसे वो उससे बहुत अधिक जानता है और उसे कहता है कि बुद्धू, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. कहते ये एक बहुत पुरानी तरह का स्कूल है जो कई 100 साल पहले होता था. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और उसने बड़े गर्व से बोला centuries ago, कई सदियां पहले. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Margie को बड़ा दुख लगता है. वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले कैसा स्कूल होता था. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब वो थोड़ा सा उसके साथ टॉमी के साथ किताब पढ़ती है और वो कहती है कि फिर भी चलो उनके पास एक टीचर तो था ही. Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब टॉमी जवाब देता है कि हाँ टीचर तो उनके पास था पर वो रेगुलर अध्यापक हमारे पास जिस तरह के अध्यापक हैं आम अध्यापक वैसा नहीं. It was a man. एक आदमी था. A man? How could a man be a teacher? एक आदमी? कैसे एक आदमी एक अध्यापक हो सकता है? ये मार्जी पूछती है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी इसका जवाब देता है कि वो लड़के और लड़कियों को चीजें बताता था, बातें बताता था और उन्हें होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछता था. A man isn't smart enough. अब मार्जी कहती है कि एक जो आदमी है वो तो बहुत स्मार्ट नहीं होता है. उसके हिसाब से कंप्यूटर जो है वो या रोबोटिक टीचर जो है वो ज्यादा स्मार्ट है इंसान के मुकाबले. तो टॉमी कहता है श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. अब टॉमी कहता है कि नहीं, जो मानव है वो भी कंप्यूटर जितना ही स्मार्ट है. मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितना मेरे अध्यापक को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा. अब मार्जी इस बात पे बहस नहीं करना चाहती है और वो कहती है कि मेरे ख्याल से हाँ उन्हें भी उतना ही पता है. आई बेचा मीन्स बेचा का मतलब होता है बेट यू. कहती है कि मैं पक्का शर्त लगाती हूँ कि आपके जो पिताजी हैं उनको उतना ही पता होगा जितना एक अध्यापक को. मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इस बात पे बहस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब वो अपना एक और पक्ष रखती है. वो कहती है कि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई अजनबी आकर मुझे पढ़ाए.
Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. अब टॉमी बहुत जोर से हंसता और कहता है कि तुम्हें नहीं पता मार्जी. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अध्यापक जो थे वो घर में नहीं रहते थे, ये टॉमी बता रहा है मार्जी को. उनकी एक स्पेशल इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां पर जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्जी पूछती है क्या सभी बच्चे एक ही समान चीज पढ़ते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज. अब टॉमी कहता है कि हाँ, अगर वो सभी समान उम्र के थे तो वो समान चीजें ही पढ़ते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. परंतु मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को बच्चे के बॉयज और गर्ल्स के माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना होता है. ये मार्जी कह रही है. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब टॉमी कहता है कि उस समय वो लोग ऐसा नहीं करते थे. अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो तू किताब मत पढ़. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. मार्जी जल्दी से कहती है कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा. She wanted to read those funny schools. अब वो उन फनी मजेदार स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school. अभी उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं करी थी, आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्जी की मम्मी जो है वो मार्जी को आवाज लगाती हैं और कहती हैं मार्जी स्कूल, यानी अब स्कूल का वक्त हो गया. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. और मार्जी कहती है नहीं नहीं मम्मा, अभी नहीं. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Mrs. Jones कहती है उसकी मम्मा मार्जी की अभी, और शायद अभी टॉमी के लिए भी टाइम है पढ़ाई का. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्जी टॉमी से पूछती है कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ दोबारा ये किताब पढ़ सकती हूँ. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Nonchalantly का अर्थ होता है किसी कार्य में अधिक रुचि न दिखाना. तो टॉमी ने nonchalantly कहा, अपनी बात में मार्जी की बात में अधिक रुचि नहीं दिखाई और कहा कि हाँ शायद यानी शायद किताब पढ़ सकती हो. और वो सीटी बजाता हुआ पुरानी धूल भरी किताब को अपने बगल में दबा के चला गया. मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम. मार्जी स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो उसका स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ वाला कमरा था और जो उसका मशीनी अध्यापक था वो ऑन था और उसकी इंतजार कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. शनिवार और इतवार को छोड़कर वो मशीनी अध्यापक हमेशा ऑन रहता था. ये देखिए, ये इस चित्र में मार्जी का स्कूल रूम दिखाया गया है. वो अब उसका मशीनी अध्यापक है, वो कनेक्टेड है कंप्यूटर के द्वारा और पढ़ाई कर रही है. यहाँ पे एक रोबो दिखाया गया है. सो इस तरह से एक वर्चुअल क्लासरूम का चित्र दिखाया गया है. ये It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. अब उस मशीनी अध्यापक को हमेशा ऑन रखा जाता था शनिवार और इतवार को छोड़कर, क्योंकि उसकी जो मदर थी, मार्जी की मदर, वो सोचती थी कि छोटी लड़कियां जो हैं वो अगर निश्चित समय के पश्चात लगातार पढ़ाई करें तो उन्हें ज्यादा अच्छे से पढ़ाई आएगी. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions." स्क्रीन चालू थी और
उसमें लिखा हुआ था कि आज का अरिथमेटिक यानी मैथ्स का जो गणित का जो पार्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो मार्जी को कह रहा है कि कल का जो बीत गया है दिन, उसका होमवर्क जो है गृह कार्य वो प्रॉपर स्लॉट यानी प्रॉपर खाने में डालो। मार्जी डिड सो विद अ साय। मार्जी बड़ी आह भर के ये करती है काम, उसे अच्छा नहीं लगता होमवर्क डालना। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जिनमें उसके ग्रैंडफादर दादाजी के दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे तो वो जाया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the courtyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे आते होंगे, हंसते चिल्लाते स्कूल के मैदान में, सारे स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते होंगे और दिन खत्म होने पर, स्कूल का वक्त खत्म होने पर इकट्ठे स्कूल से घर जाते होंगे। They learned the same things. वे सभी एक समान चीज सीखते होंगे। So they could help one another with the homework and talk about it. और वो उसके बारे में एक दूसरे से बातचीत कर सकते होंगे और एक दूसरे से गृह कार्य में मदद कर सकते होंगे। And the teachers were people. और अध्यापक जो थे वो भी मानव थे। The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4, मशीनी अध्यापक स्क्रीन पे लिख रहा है कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 तथा 1/4 को जमा करते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. Margie सोच रही थी उस समय कि बच्चों को पुराने समय में कितना अच्छा लगता होगा स्कूल। She was thinking about the fun they had. वो सोच रही थी कि कितना मजा आता होगा उन बच्चों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।